हेलो व्यूवर्स, दिस इज़ डॉक्टर वाहिद बेग फ्रॉम जयपुर, इंडिया। आइए आज बात करते हैं एक बहुत ही ख़ास दवा के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन के बारे में, इत्रिफल बादियान। जैसा कि नाम से जाहिर है, बादियान यानी सौंफ। इस इत्रिफल का जुज़े आज़म सौंफ है। मेन इंग्रेडिएंट इस इत्रिफल का सौंफ है, राजियाना बादियान। ये इत्रिफल तकरीबन हर इंसान के फ़ायदे के लिए ज़रूरी है। हर इंसान इसको इस्तेमाल कर सकता है। क्यों और कैसे, इस बारे में हम अभी बात करेंगे और इसके बारे में हम पूरी डिटेल से जानकारी हासिल करेंगे। लेकिन उससे पहले हम इसका नुस्खा देखते हैं ताकि हम फिर बाद में ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकें इसके इस्तेमाल को और एक लॉजिकली इसको हम समझ पाएँ। तो आइए पहले देखते हैं नुस्खा इत्रिफल बादियान। ये हलेला जर्द, पोस्ट हलेला जर्द, पीली हड़ का छिलका 50 ग्राम। और ये हलेला काबली, पोस्ट हलेला काबली, काबली हड़ का छिलका। आप देखिए इसकी दबासत, देखिए आप इसका मोटापन देखिए, 50 ग्राम। और ये आंवला, आमलज 50 ग्राम। ये बहेड़ा, बलेला या बलेलज 50 ग्राम। और ये मग्ज़ किशनीज खुश्क यानी सूखे धनिया की गिरी, कर्नेल ऑफ कोरिएंडर फ्रूट 50 ग्राम। और ये सातर फारसी, सातर फारसी 50 ग्राम। ज़ेटारिया मल्टीफ्लोरा। और ये बादियान या सौंफ, मग्ज़ सौंफ का मग्ज़ निकाला गया है, इसका छिलका हटा दिया गया है, इसीलिए इसको बादियान मुकश्शर कहेंगे। और ये गुलसुर्ख 50 ग्राम। तो डियर व्यूवर्स, अभी आपने देखा इत्रिफल बादियान का नुस्खा। आपने देखा इसमें 7 दवाएं हैं और 8वां जुज है इसका बादियान। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला यह है कि अगर हम सातों दवाओं को 100-100 ग्राम लेते हैं तो इनका वजन होता है 700 ग्राम। और फिर इतनी ही सौंफ, यानी कि हम वजन कुल अद्विया, जितनी दवाओं का, सारी दवाओं का टोटल वजन है उतनी ही सौंफ लेनी होती है। अगर ये 700 ग्राम हो रही हैं तो 700 ग्राम सौंफ लेंगे हम, टोटल वजन 1400 ग्राम हो जाएगा। अगर हम 50-50 ग्राम ले रहे हैं तो 350 ग्राम ये होगा और 350 वो हो जाएगा। उसी हिसाब से ये रेशो रहता है इस माजून का। इसमें एक ख़ास बात ये होती है कि जो किशनीज है, जो धनिया है सूखा हुआ, उसको मुकश्शर लिया जाता है, उसका छिलका उतार दिया जाता है, उसके मग्ज़ और गिरी ली जाती है, जो हम अपने वीडियो में दिखा चुके हैं एक बार किस तरह से निकाला जाता है। इसी तरह से सौंफ का भी जो है मग्ज़ लिया जाता है और इसका छिलका उतार दिया जाता है, वो भी वही सेम तरीका है। यहाँ पर ये ख़ास बात यह है कि ये मग्ज़ ही लेना होता है, छिलके निकाल देने होते हैं। ये एक सिंपल सा और आसान सा तरीका है, नॉर्मल सा नुस्खा है ये। लेकिन इसमें एक बात और ध्यान रखने की है। लेकिन पहले हम बात करेंगे इसके अफ़ाल की, इसके इस्तेमाल की, इसके यूसेज की। ये इत्रिफल जिन लोगों की आंखें कमज़ोर हैं, रोशनी कम हो गई है, ज़ौफ़ बसर जिसको हम कहें, आईसाइट वीकनेस जो कहें हम, उसमें ये इत्रिफल बहुत फ़ायदा करती है। यानी कि रोशनी अपनी जगह पे वापस आ जाती है, चश्मा हट जाता है। हालांकि मैंने चश्मा लगा रखा है, चूँकि मैंने इन सब चीज़ों की मुदावमत नहीं की। बहुत सारी बातें हैं जो मैं नहीं कर सका अपने वक्त पर, तो मैं चाहता हूं कि अब आने वाली जनरेशन करें। इसी तरह से यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की समझ के बारे में है कि जो चीज़ें हमने बहुत मुश्किल से समझी हैं वो अब हम नई जनरेशन को समझना चाहते हैं। जो गलतियां हमने की हैं वो नई जनरेशन को गलतियां नहीं करने देना चाहते हैं हम।
बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनका हमें इल्म नहीं था उस वक्त पे जब भी ज़रूरी थी। तो बहरहाल ये उन लोगों के लिए एक बून है, एक रहमत है ये इत्री फल, जिन लोगों की आंखें कमज़ोर हैं, नज़र कमज़ोर है। तो जिन लोगों की थोड़ी बहुत कमज़ोर हैं वो इस नुस्खे के साथ खाएं तो फ़ायदा होता है, या जिन लोगों की कमज़ोर नहीं है लेकिन फिर भी उनके ख़ानदान में कोई हिस्ट्री है या एहतियात के तौर पे अगर खाना चाहते हैं तो इसी नुस्खे के साथ वो लगातार खाते रहें, चाहे वो साल भर ही खाएं, कोई नुकसान नहीं है इसमें। और अगर किसी की आंखें ज़्यादा कमज़ोर हैं, आईसाइट ज़्यादा वीक है, तो फिर उसमें इस नुस्खे में थोड़ी सी चेंज ये करनी होती है कि जो इंग्रेडिएंट हैं उनका जो वज़न होता है, जैसे हमने बताया कि 700 ग्राम्स वज़न होता है, तो हम यहाँ पे सौंफ 700 ग्राम ले रहे हैं, लेकिन वहाँ पे हम सौंफ 1400 ग्राम लेंगे, यानी कि जस्ट डबल वेट कर देंगे इसका। फिर इसकी वही इतनी फल सब दवाओं को पीस करके और आधा शक्कर की चाशनी और आधा शहद मिला करके, आप पूरा शहद भी ले सकते हैं मिला करके, और इसको वैसे इसके लिए बेहतर ये रहता है कि अगर आप मिश्री की चाशनी बनाएं और उसको इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। और इसको ये जो सफ़ूफ है इसको रोगन बादाम से चर्ब कर लें, या 25 ml रोगन बादाम डाल दें, या अगर रोगन बादाम प्योर नहीं है, आप नहीं निकाल पाते हैं, आपको यकीन नहीं है कि सही मिल पाएगा, तो इसमें 30 ग्राम बादाम पीस करके और मिक्स कर दें। तो इसमें से 10 ग्राम रोज रात को सोते वक्त पानी के साथ खाया करें। ये तो इसके फायदे हुए। लेकिन इस नुस्खे को अगर हम थोड़ा सा एनालिसिस करें, डिसेक्शन करें इस नुस्खे का, तो हम देखेंगे कि कितना लॉजिकल और कितना बेहतरीन नुस्खा है ये। उसके बाद इस पे आपको एतमाद आएगा, भरोसा होगा। आप देख सकते हैं कि इसमें हलेला जर्द लिया गया है जो कि सफरावी मादे को जिस्म से बाहर निकालता है, जो कि एक ख़ास चीज़ होती है बाकी चीज़ों को हरकत देने के लिए। यहाँ पर बलेला भी लिया गया है, बहेड़ा। बहेड़ा का काम आंतों की सफाई तो है ही, लेकिन इसका एक ख़ास काम जो है, जो कि आमतौर से लोगों को नहीं पता होता, कि जो माए मुस्तकीम यानी कि जो रेक्टम है वहाँ पे जो फुजला रुक जाता है, वहाँ पे जो पॉटी रुक जाती है। बहुत लोगों को ये होता है कि एक दिन के बाद वो चीज़ जो आज खाई है वो दूसरे दिन निकलती है, ऐसी शिकायत रहती है कि जो हम खाते हैं 2 दिन बाद बाहर आती है। तो वो यही वजह होती है कि उनका जो रेक्टम है वो सुस्त होता है, वहाँ से फजला नहीं निकल पाता है। तो वो अगर वहाँ पे रुका रहता है तो ऊपर उसके इफेक्ट्स आते हैं, मैदे तक इफेक्ट्स आते हैं, जिसके बारे में हम बात करते रहते हैं और बात करेंगे फिर कभी। तो वह रेक्टम से एक्टिव करता है इसको और वहाँ से मादा निकाल देता है, इसलिए बलेला का इस्तेमाल इसमें ज़रूरी था। अब हलेला काबली भी लिया गया। हलेला काबली जो है बलगमी जो रुतूबात है उनको खुश्क करता है, उनको जज्ब करता है और जिस्म से बाहर निकाल देता है। यहाँ तक तो बात ठीक है, समझ में आती है, कॉमन सी बात है कि हाँ ये सब चीज़ ली जाती हैं। लेकिन इसमें एक ख़ास चीज़ और जो ली गई है वो ली गई है गुलसुर्ख, गुलाब के फूल। जो कि ये बाकी दवाएं खुश्की पैदा करती हैं, तो कोई एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए थी जो आंतों में तल्लीन पैदा करे, नरमी पैदा करे और इसहाल भी लाए, जो कि मादे को निकालने का मकसद था। ठीक है। इसके अलावा गुलाब के फूल जो है आंखों की रोशनी को भी बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर ये जो पर्पस था और ज़्यादा पावरफुल हो गया, फोर्टिफाइड हो गया। और फिर एक चीज़ जो ली गई है किशनीज खुश्क। किशनीज खुश्क का जो एक ख़ास एक्शन है वो ये है कि जो मैदे में हरारत की वजह से अबखरे बनकर जो वेपर्स ऊपर की तरफ उठते हैं, दिमाग की तरफ चढ़ते हैं और वो आंखों में नुज़ुल मा हो जाता है, यानी कि वो पानी आंखों में रुक जाता है और उसकी वजह से जो आंखें कमज़ोर हो जाती हैं, दिखना कमज़ोर हो जाता है, उसको वो ऊपर नहीं चढ़ने देता है उसको। और सौंफ की ख़ास बात यह है कि वो उस मादे को जो ऊपर चढ़ चुका है या जो ज़ौफ़ बसारत आंखों की कमज़ोरी की वजह बन रहा है, उसको फाड़ करके, उसको डिसॉल्व कर करके और बॉडी से बाहर निकाल देती है। तो ये धनिया आगे नहीं बढ़ने देता है, यानी कि फ्यूचर के लिए ये काम करता है। और जो हो चुका है और जो होने वाला है उसके लिए सौंफ काम करती है, गुलसुर्ख तल्लीन करता है। अब एक चीज़ और, सातर फारसी। यहाँ पर देखने की बात यह है कि सातर फारसी भी आंखों को रोशनी देता है। और इसका एक ख़ास बात और है, ये बहुत ही समझने की बात है, बहुत ही अप्रिशिएबल नुस्खा है ये, इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड और बहुत ज़्यादा
जज्बाती हो रहा हूं, बहुत सारे ऐसे नुस्खाजात हैं जो बहुत ही जाकर के दिल और दिमाग को लगते हैं। तो सातर फारसी लेने का मकसद यहाँ पर यह है कि सातर फारसी की खास बात यह है कि यह मादे को नजुस देता है और बाकी दवाओं की हेल्प करके उस मादे को बिल्कुल लतीफ करके पतला करके बाहर निकाल देता है। और एक खास काम और इसका ये होता है कि जो मादा, मान लीजिए जो बाकी दवाओं ने सब जगहों से मादा इकट्ठा किया है और उसको बाहर निकालना चाह रहे हैं, लेकिन अगर वो किसी वजह से बाहर निकल नहीं पाए तो दूसरे आज़ा में रुक सकता है, दूसरे बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। लेकिन सातर फारसी की खास बात यह है कि ये ना तो फेफड़ों में इसको एब्जॉर्ब होने देगा, ना मैदे में, ना जिगर में, कहीं नहीं रुकने देगा, इसको बाहर इसको निकाल कर ही रहेगा। तो बाकी दवाओं की मदद के लिए ये इस तरह की मदद करता है कि सब इस तरह से बाहर निकाल दिया जाता है। अब रह गया आंवला। आंवला चूंकि दिल और दिमाग की ताकत के लिए एक बहुत अच्छी चीज है, दिमाग को ताकत देता है, दिल को ताकत देता है, तो एक ऐसी चीज भी चाहिए थी जो मुकव्वी दिमाग भी हो। हालांकि गुलसुर्ख भी मुकव्वी दिमाग और फरहत देने वाले हैं। और इसके अलावा आंवला ज़ौफ़ बसारत को भी दूर करता है, आंखों को रोशनी देता है, एक खास बात यह भी है। और एक मकसद इसका ये और है कि जब इतनी सारी दवाएं हैं जो कि दस्त लाने वाली हैं, मादे को बाहर निकालने वाली हैं, तो एक ऐसी दवा भी हो जो हल्की सी काबिज भी हो, जो कि दस्त नहीं लगा दे इतना ज्यादा, उसको थोड़ा सा कंट्रोल में रखने के लिए। तो आंवला इस मकसद के लिए एक बेहतरीन, एक तरफ दिल और दिमाग को ताकत दे रहा है, फरहत दे रहा है, दूसरी तरफ आंखों को रोशनी दे रहा है, तीसरी तरफ जो उनके जो बाकी दवाएं हैं उनके मुस्लिह के तौर पे मुआविन बन रहा है। तो ये इतना बेहतरीन नुस्खा है कि जो भी इसके नुस्खे के तरतीब देने वाले हैं उनको एक सैल्यूट बनता है और बहुत सारी दुआएं भी बनती हैं। उनका हक बनता है कि उनके लिए बहुत सारी दुआएं की जाए और थोड़ी बहुत दुआएं जो इस नुस्खे को मंजर आम पे लाता है उसके लिए भी। तो डियर यूनानी फिजिशियंस, ये नुस्खा आप बनाएं और सबको इस्तेमाल करने की तरकीब दें, अपने घर में भी, अपने पेशेंट्स को भी, अपने सर्किल में। इसका बज़ाहिर कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो इसको आप एक रूटीन में अपने इस्तेमाल करें तो बाकी आंखों के लिए, रोशनी के लिए तो है ही ये, और बाकी चीज़ों में भी बहुत सारी चीज़ों में फ़ायदा देता है। तो उम्मीद है डियर यूनानी फिजिशियंस इसको आप अपने मतलब का मामूल बनाएंगे, एक जनरल प्रैक्टिस में शामिल करेंगे इसको। इसके अलावा हमारे जो व्यूवर्स हैं उनसे भी हम ये कहेंगे कि इस नुस्खे को बना करके, और किसी भी उम्र में, चाहे बच्चों को अगर ये तकलीफ है, आंखें कमजोर, आजकल बहुत केसेस देखने को मिलते हैं कि बचपन में ही आंखें कमजोर हो जाती हैं, तो ऐसे केसेस में आप इस नुस्खे को उनको 5 ग्राम, 3 ग्राम, 7 ग्राम उम्र के लिहाज से थोड़ा बहुत कम ज़्यादा करके और दिया जाए तो आप कुछ महीनों के बाद ही इसके रिजल्ट्स पाना शुरू कर देंगे। और फिर इसको आप चाहे साल भर ही खाएं और बीच में छोड़ छोड़ के गैप के साथ चाहे तमाम उम्र के लिए ही अपना इस मामूल बना लें, तो कोई बुरी बात नहीं है। अल्लाह हाफिज।